हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे कपड़े पर छूट निकालेंगे। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और वहाँ पे आप कपड़ा ले रहे हैं, कोई भी शर्ट खरीद रहे हो या फिर पैंट खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो वो बोला कि मैं आपको इतने रुपए में दूंगा और इस पे इतनी परसेंट की छूट है। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए वो आपको थोड़ा मतलब अलग टाइप से आपको धोखा दे रहा हो फिर, या फिर आपसे ज़्यादा ले रहा हो फिर, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सही दाम कैसे आप उसका निकालेंगे, बस यही आज हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से समझिए कि यहाँ पे दिया है कि किसी शर्ट का मूल्य कितना है, 1500 रुपये है। अब शर्ट तो 1500 रुपये में आता है, लेकिन इतना महंगा कोई नहीं खरीदता है। मान लीजिए कि 1500 रुपये है। ओके, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है। चलिए, अब 20% की छूट दे रहा है, वो पहले से आपको बता दिया कि मैं आपको 1500 रुपये में इसको बेच रहा हूँ, लेकिन इस पे 20% का डिस्काउंट यानी कि छूट है। देखिए, डिस्काउंट माने छूट दोनों एक है, क्योंकि इसको इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। चलिए, अब देखिए कह रहा है कि तो बताओ कि शर्ट, ये क्या है, शर्ट आपको कितने रुपए में मिली। चलिए, अब आपको बताना है कि आपको शर्ट कितने रुपए में दुकानदार आपको दिया है। तो इसका सिंपल सा एक छोटा सा तरीका है, बस वही यूज कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही वो लोग भी लगाते हैं। चलिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे परसेंटेज को 100% मान के चलना है। कोई भी कैलकुलेशन आप परसेंटेज का करते हैं या फिर प्रतिशत का करते हैं, तो आपको 100% मान के चलना है। ओके, अब कह रहा है कि आपकी जो यहाँ पे शर्ट की मूल्य है कितना है, 1500 रुपये है। हाँ, चलिए 1500 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि 100% में आपकी 20% की छूट है, मतलब डिस्काउंट है। तो यहाँ पे बस यही 100 में से जितना डिस्काउंट हो वहीं घटा दीजिए। कितना, 100 में से 20 गए कितना, 80 ना। इसी का 80% जितना वो बोल रहा है, जितने में बेच रहा है, उसी का 80% ऐसे निकाल दीजिए। मतलब 1500 का कितना, 80% ही आप निकाल दीजिए। हमेशा आप 100 मान के चलेंगे। ओके, अगर 15% की छूट दे रहा है तो 100 में से 15 घटाइए, 10% की दे रहा है तो 100 में से 10 घटा के इतने का इतना परसेंट निकाल दीजिए। ओके, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे तो 1 हुआ। अब ये बचा कितना आपका, 15 गुणे 80, यहीं गुणा कर लीजिए। तो 15 अट्ठे 120 होता है। यहीं आपका 1200 जो आंसर आ रहा है, यही आपका इसका डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपए आपको देना पड़ेगा। तो आपको कितने रुपए की डिस्काउंट दे रहा है, आपको यहाँ पे 300 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 मिल रहा था। जब 20% की उसने आपको छूट दी तो आपको 1200 रुपये मिला। तो 1500 यहाँ, 1200 यहाँ, तो आपको 300 का डिस्काउंट आपको दिया है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन इसी टाइप से हम डिस्कस करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप से है, इसको बड़ा मत समझिएगा, बस ये लिखा गया है ऐसे। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 500 रुपये में बेचता है और वह उस पुस्तक पर 10% की छूट देता है। तो बताओ पुस्तक का वास्तविक मूल्य क्या है जिस पर पुस्तक खरीदी गई है। अब देखिए, मतलब कौन जो खरीद रहा है वह कितने में खरीद रहा है, बस यही। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमको 10% की छूट मिल रही है, 500 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे हमको हमेशा 100% मान के चलना होता है। अब इसी 100% में से आपको जितना डिस्काउंट मिल रहा है, जितना छूट मिल रहा है, आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपको कितने रुपये मिल रहा है, 500 में। ओके, अब यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है, 10% का। तो 100 में से 10 गए तो 90%, यहीं 500 का 90% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 500 गुणे 90 बटा कितना, 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 5 गुणे 90, तो 9 पचे कितना, 45। तो आपको ये 450 रुपये में वह पुस्तक मिली, यही उसका मूल्य है जिस पर पुस्तक खरीदी गई। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।